हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली थी। ठीक है। हाँ जी, गैल्वेनिक सेल हमारे पास होती थी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हमने किया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। और नोट बना के हमने लिख लिया था कि हमें हमेशा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेना है। ठीक है। और अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हम क्या करते थे, रिडक्शन पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या कर लेते थे, चेंज कर लेते थे। और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होगा माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। क्लियर है? माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। क्लियर है? ठीक है। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। तो आज हम करेंगे सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो सेल पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा। हाँ जी, सेल पोटेंशियल होता है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। द डिफरेंस between the electrode potential of two half cells। क्लियर है? हाँ जी, सेल पोटेंशियल हम बोलते हैं कि जो दो इलेक्ट्रोड हमें दिए होंगे, जो दो हाफ शेल के इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। हाफ शेल कौन सी? एक तो ऑक्सीडेशन हाफ शेल और एक रिडक्शन हाफ शेल। ठीक है। उनके जो इलेक्ट्रॉन हमें गिवन होंगे, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं या फिर ईएमएफ बोलते हैं किसी भी शेल का। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगी हमारे पास, सीरियल वाइज। ठीक है, चाहे अकॉर्डिंग टू दियर रिडक्शन पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल या फिर डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, सिक्वेंसली हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स अरेंज होंगे। ठीक है। और एक पूरी की पूरी सीरीज हमें गिवन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस सीरीज की वजह से, उस सीरीज के बिहाफ से हम किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं ए सीरीज इन विच ऑल द सिक्वेंशियल टर्म either increasing order of reduction potential or decreasing order of oxidation potential is given। ठीक है, of different elements is called electrochemical series। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, electrochemical series। और हम ये बता भी देना चाहते हैं आपको कि जो electrochemical series है उसमें हमेशा हर एक एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन आउट होते हैं। ठीक है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें दिए होते हैं। ठीक है। और उसको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको हम याद करने की, ठीक है, एक ट्रिक से हम उसको याद करेंगे। और वो ट्रिक है हमारे पास, मोस्टली जो एलिमेंट आपके पास जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उनको हम थोड़ा सा एक बार इस ट्रिक से करते हैं। हाँ जी, आपको याद रखना है लीटा, कार, आली, जमी, फनी, पंजाबन है। हाँ जी, और इसके नीचे है, के नीचे क्यूट,
अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से क्लियर है। हाँ जी, सबसे ऊपर लीटा काराली जमी फली पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, हाँ जी, ये हमें याद रखना है। लीटा मीन्स लिथियम Li, कार कैल्शियम, ठीक है, आली एल्यूमिनियम, जमी जिंक मीन्स जिंक, फनी हम इसको लिख सकते हैं फा और नी, ठीक है, फा मीन्स Fe आयरन, नी मीन्स निकल, क्लियर। पंजाबन मीन्स Pb लेड, है मीन्स हाइड्रोजन, क्लियर है। इसका तो हमें पता ही होता है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है, क्लियर है, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। फिर उसने बोला क्यूट, हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन के नीचे है ये, क्यूट मीन्स Cu कॉपर, अंग्रेजन मीन्स Ag सिल्वर, भारत मीन्स Br ब्रोमीन, I मीन्स आयोडीन, भारत आई ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया मीन्स Au गोल्ड, क्लियर है। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स है जो मोस्टली हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रिक से याद रख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, और ट्रिक है हमारी लीटा काराली जमी फली पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, हाँ जी। अब आपको पता है हाइड्रोजन का होता है 0, ठीक है, आपको याद रखने हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं एलिमेंट, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है नेगेटिव, क्लियर है। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है पॉजिटिव, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है पॉजिटिव, क्लियर है। और आपको एक बात और याद रखनी है, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में सबसे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो होगा फ्लोरीन का, लास्ट में सबसे जो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है वो होगा फ्लोरीन का, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे कम होगा किसका, लिथियम का, और सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का। ठीक है, हाँ जी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, हम ये भी बोल सकते हैं किसका, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ जी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, जिसपे हर एक एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हमें एक सीक्वेंस दिया होता है। ठीक है, हाँ जी, उसके बिहाफ पर हम कुछ एप्लीकेशन निकालेंगे सेल की। ठीक है, और जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास होगी वो होगी टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। हाँ जी, जो फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन होगी इसके बिहाफ पर, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो अब हम निकालेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। हाँ जी, फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे गिवन होता है रिडक्शन पोटेंशियल, मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल टू गेट रिड्यूस, ठीक है, या फिर द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस, क्लियर है। हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एबिलिटी टू गेट रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस कितना हो सकता है, ठीक है, रिड्यूस कितना हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, मैं बोलता हूं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हायर द
मैंने बोला हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसके पास ज्यादा एबिलिटी होगी किसकी, क्या करने की, रिड्यूस करने की। ठीक है, तो हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। क्लियर है? हाँ जी, मतलब मैं बोल सकता हूं उसके पास ज्यादा एबिलिटी है रिड्यूस होने की, वो जल्दी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। मींस वो खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और जो खुद को रिड्यूस करता है वो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, मींस ये क्या करता है, खुद को रिड्यूस करता है। हाँ जी, सो दैट इट ऑक्सीडाइज द अदर्स, मैं बोल सकता हूं। ठीक है, हाई एबिलिटी है उसकी रिड्यूस होने की, मींस वो तो खुद तो रिड्यूस हो सकता है और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो बेस्ट या वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हमारे पास होता है। तो इसका मतलब मैंने क्या सीखा, आपको पता है लीटा, कार, आली, जमी, फनी, पंजाबन है, क्यूट, अंग्रेजन, भारत, आई, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला है लास्ट में लिखना है फ्लोरीन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, जीरो होता है। क्लियर है? इससे नीचे वाले पॉजिटिव होते हैं, इससे ऊपर वाले नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? तो अब आपको पता है सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। मींस मैं बोल सकता हूं सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसका है, फ्लोरीन का। ठीक है, तो मैंने बोला जिसका हायर है रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलता है कि जो F2 है वो क्या है, फ्लोरीन है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इससे हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का भी पता चलता है। ठीक है, हाँ जी। अब इससे अपोजिट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। अभी आपको गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर मैं बोल सकता हूं लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो इसका मतलब एबिलिटी उसकी कम है रिड्यूस होने की। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं लेसर द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस, तो मतलब उसकी एबिलिटी कम है रिड्यूस होने की। ठीक है, वो रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर रिड्यूस नहीं हो सकता तो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, एक काम तो होगा। तो मैं बोल सकता हूं लेसर द एबिलिटी ऑफ टू गेट रिड्यूस, तो मैं बोल सकता हूं हायर द एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? उससे अपोजिट, अगर उसकी एबिलिटी रिड्यूस होने की नहीं है तो इसका मतलब उसकी एबिलिटी ऑक्सीडाइज होने की होगी। ठीक है, उसकी एबिलिटी होगी ऑक्सीडाइज होने की, तो मींस वो इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है तो दूसरों को इजिली रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इजिली रिड्यूस्ड टू अदर्स। क्लियर है? वो दूसरों को इजिली रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है तो वो होगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब मैं बोल सकता हूं, देखिए सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू यहां पर किसकी है, लिथियम की होगी। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हमारे पास लिथियम की होगी। ठीक है,
तो मतलब सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का होगा, ठीक है। सबसे कम एबिलिटी रिड्यूस होने की लिथियम की होगी। अगर रिड्यूस होने की एबिलिटी कम है तो ऑक्सीडाइज होने की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ओवरऑल ये बोल सकता हूं कि जो लिथियम है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग पावर का पता चल जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और लिथियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर सकते हैं रिएक्टिविटी। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास होगी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कंपेयर द, सेकंड एप्लीकेशन है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा कि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल, ठीक है। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा वो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, और उतना ही ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, ग्रेटर द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइज हो सकता है और उतनी ही जल्दी वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं हायर, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। जितना जल्दी कर पाएगा उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा वो, ठीक है। मेटल की रिएक्टिविटी भी इस तरह से ही देखी जा रही है, ठीक है। नॉन मेटल्स की हम देखते हैं कितना एक्सेप्ट करता है और मेटल्स की जितना लूज करता है। हाँ जी, तो हायर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्लियर है, तो जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मींस जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से, ठीक है। हाँ जी, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से या सिल्वर से। क्लियर है, ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से या फिर सिल्वर से। अब मुझे ये पता है कॉपर का, इसमें देखते हैं, या सिल्वर है Ag, सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव है। क्लियर, तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, रिवर्स होते हैं तो, ठीक है। मतलब सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो उसका, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका मतलब उसकी कम पावर है, कम एबिलिटी है ऑक्सीडाइज होने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, ठीक है। इस केस में जिंक देखते हैं हम, जिंक सबसे ऊपर है, ठीक है। आयरन नीचे ही है, ठीक है। उसके बाद कॉपर है, सिल्वर है, जिंक सबसे ऊपर है, मींस उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है। इन चारों के केस में सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होगा। और हम बोल सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। क्लियर है,
तो इससे हमें क्या, इसकी रिएक्टिविटी का भी पता चलता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे पास। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ of the galvanic cell, of the galvanic cell। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ की हम बात करते हैं, क्लियर है? हाँ जी, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ई नोट सेल से। हम ईएमएफ निकाल सकते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो हमारे पास ईएमएफ होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हमारे पास होगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हमारे पास होगा, हाँ जी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे पहले तो इससे पहले हम एक बार रिप्रेजेंटेशन करते हैं गैल्वेनिक सेल की। ये हमारे पास होता है साल्ट ब्रिज। ठीक है, हाँ जी, साल्ट ब्रिज होता है, राइट साइड होगी, ये हमारी होगी राइट हैंड साइड, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, राइट हैंड साइड को पर हम लिखते हैं कैथोड और लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड। क्लियर है? हाँ जी, राइट पे हम क्या करते हैं, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। लेफ्ट पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन हमारे पास होगी। तो यहां से हम ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ शेल मैं लिख सकता हूं, ईएमएफ हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूं, या फिर मैं निकाल सकता हूं रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। क्लियर है? एनोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है, या फिर मैं इसको शो कर सकता हूं ई नोट सेल इजकल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। या फिर मैं शो कर सकता हूं ई नोट सेल इजकल टू ई नोट राइट हैंड साइड माइनस ई नोट लेफ्ट हैंड साइड, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं किसी भी शेल का। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, हाँ जी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एप्लीकेशन रहेगी। एग्जांपल उसने दिया है हमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ of a cell which involves the following cell reaction, which involves the following cell reaction, देखिए रिएक्शन हमें गिवन है। ठीक है, अगर रिएक्शन भी गिवन वो नहीं हमें नहीं देता, ठीक है, रिएक्शन भी अगर हमें ऑफर नहीं करता तो भी हमें रिएक्शन बनानी पड़ती पहले। ठीक है,
हाँ जी, रिएक्शन है Zn प्लस 2 Ag पॉजिटिव, Zn प्लस 2 Ag पॉजिटिव। प्रोडक्ट है Zn पॉजिटिव 2, Zn पॉजिटिव 2 प्लस 2 Ag। क्लियर है, ये उसने रिएक्शन हमें दी है। और गिवन उसने दिया है, गिवन दैट E नोट, गिवन दैट E नोट Zn से Zn पॉजिटिव 2 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट एंड E नोट Ag से Ag पॉजिटिव उसने दिया है -0.80 वोल्ट, -0.80 वोल्ट, ये हमें गिवन है। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें पता होता है रिडक्शन पोटेंशियल कोई जो हमें दे रखा होता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में है। लेकिन यहां पर हमें पता लग रहा है Zn से जा रहा है Zn पॉजिटिव 2, मींस ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, E नोट Zn पॉजिटिव 2 से Zn, ठीक है, प्लस 2 से जा रहा है 0 में, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्या होगा, माइनस साइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, -0.76 वोल्ट। हाँ जी, ये भी हमें 0 से +1 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। इसका भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल Ag पॉजिटिव से Ag, ठीक है, माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास EMF E नोट सेल होता है, E नोट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, अब मुझे पता है कैथोड इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड इलेक्ट्रोड वही होगा जिसमें रिडक्शन होती है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होती है। A फॉर एनोड आपको याद भी रखना है, A फॉर एनोड, A फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से याद रखना है, A फॉर एनोड, A फॉर ऑक्सीडेशन। या फिर आपको बता भी रखा है लोन, आपको याद रखना है लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। क्लियर है, हाँ जी, जहां पर ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होगा, एनोड होता है। ठीक है, A फॉर एनोड, A फॉर ऑक्सीडेशन। तो अब आपको देखना है रिएक्शन में, रिएक्शन में जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, 0 से +2 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। हाँ जी, Ag +1 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड जाएगा, Ag। ठीक है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मींस कैथोड पे जा रहा है Ag, ये रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 प्लस 0.80 माइनस, ठीक है, एनोड, एनोड पे क्या है, जिंक, माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये आया प्लस 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो वैल्यू आई हमारे पास 1.56 वोल्ट। क्लियर है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है वो आया है 1.56 वोल्ट। क्लियर है, तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से ही ये सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।